वेलकम टू डियर लर्नर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2023 में आए निबोश आईजीसी के सिनेरियो के बारे में। ये सिनेरियो बेसिकली एक अम्यूज़मेंट पार्क के ऊपर था जिसके अंदर 90 परमानेंट वर्कर काम करते हैं और 500 टेम्प्रोरी वर्कर्स काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्प्रोरी वर्कर्स पास ही के एक लोकल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं। इस पार्क के अंदर एक CEO, अट्रैक्शन मैनेजर्स और कुछ शिफ्ट मैनेजर्स भी काम करते हैं। पार्क का CEO चाहते हैं कि इस साल जो अम्यूज़मेंट पार्क ऑफ द ईयर अवार्ड है वो उनका पार्क जीते। इसके लिए उन्होंने अपने अट्रैक्शन मैनेजर्स को कह रखा है कि अगर वो इस साल इस अवार्ड को नहीं जीतते हैं तो जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनकी जॉब रूल आउट की जा सकती है, यानी उनको जॉब से हटाया जा सकता है। अट्रैक्शन मैनेजर ने इसको सीरियस लिया है और इस काम को अचीव करने की कोशिश करना है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें वो अवार्ड अपना पार्क ही जीते। सीन शिफ्ट होता है हॉन्टेड हाउस की तरफ। इस हैलोवीन हॉन्टेड हाउस ओपन होने वाला होता है। हॉन्टेड हाउस को के रिनोवेशन के काम को 1 महीने पहले ही दिया गया होता है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स अभी तक उस काम को पूरा नहीं किए होते हैं। इसके लिए अट्रैक्शन मैनेजर्स ये काम जल्दी पूरा हो जाए कुछ टेम्प्रोरी वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवाना चाहता है। हॉन्टेड हाउस 200 साल पुराना हाउस लगता है जिसके अंदर जिसके अंदर जाने पे आपको एक भूल भुलैया मिलेगा और जो वेज हैं उन वेज के ऊपर मकड़ी के जाले की तरह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कुछ वर्कर्स रखे गए हैं जो बीच बीच में जंप करते रहते हैं जो जिससे विजिटर्स को डराया जा सके, स्कैरी किया जा सके। कुछ फेक वॉल के पीछे से अलग अलग साउंड इफेक्ट निकालते हैं जिससे विजिटर्स स्कैरी होते हैं। हॉन्टेड हाउस के रिनोवेशन को लेकर जो पब्लिक है वो भी बहुत एक्साइटेड होती हैं। इसका काम जल्दी से जल्दी हो सके इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टेम्प्रोरी वर्कर हॉन्टेड हाउस के लिए हायर किए गए होते हैं। इन वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स को ज़ॉम्बीज़ बनाया गया है जो लोगों को डराने का काम करते हैं और इन वर्कर्स को इमरजेंसी एग्जिट डोर बताया गया है और इनको 10 मिनट की इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई है जो कि सिर्फ हॉन्टेड हाउस का सर्वे था और 15 मिनट की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई होती है। ये जो वर्कर्स होते हैं इनको एक लिफलेट दिया जाता है जिस लिफलेट पे लिखा है व्हाट टू डू इन द केस ऑफ फायर, यानी आग लगने के केस में वर्कर्स को क्या करना होता है, ये जानकारी मेंशन होती है। अब जो ये सीन है वो शिफ्ट होता है हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के ऊपर। हॉन्टेड हाउस के रिनोवेशन के दौरान ही हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को इंस्टॉल किया गया है। हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के जस्ट बगल में उसका कंट्रोल पैनल होता है। हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को सिर्फ ट्रेंड ऑपरेटर ही ऑपरेट कर सकता है। हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के जस्ट कंट्रोल पैनल के जस्ट बगल में ही उसका एक्सेस गेट होता है जहाँ से हम हाइड्रोलिक को देख सकते हैं। हाइड्रोलिक के पास ही एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसे सेफ्टी डिवाइस को ओपन करते हैं तो हाइड्रोलिक अपने आप डिसेबल हो जाता है, यानी नहीं दिखता है। हाइड्रोलिक गेट के खुलते ही सेफ्टी डिवाइस के ऊपर रखा हुआ जो लाइट है वो जलने लगता है। पहले इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र ही इसको ऑपरेट कर सकते थे। एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र्स को ये इंस्ट्रक्शन था कि वो अपने नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो न्यूली अपॉइंट सुपरवाइजर्स हैं उनको इसे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाए। जानकारी देने के लिए एक्सपीरियंस सुपरवाइजर्स ने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया हुआ था। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाकर वर्कर्स को समझाया था, लेकिन कुछ वर्कर्स को समझने में दिक्कत थी जिसके लिए वो सुपरवाइजर्स को खोज रहे थे। अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ही बिजी चल रहा था और सुपरवाइज़र भी बहुत बिजी थे जिसकी वजह से वर्कर्स को वो जल्दी मिलते नहीं थे। अगर मिलते भी थे तो वो उन्हें कहते थे कि शिफ्ट के लास्ट में, यानी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद हम उन्हें समझाएंगे। शिफ्ट सुपरवाइज़र चाहते थे
कि एएम यानी अट्रैक्शन मैनेजर उनको और भी ज़्यादा टाइम दे कि वो वर्कर को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे सके। हॉन्टेड हाउस की ओपनिंग के एक हफ्ते बाद डे शिफ्ट सुपरवाइज़र जब हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के एरिया में जाते हैं, हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के एरिया के पास जाता है तो देखता है कि सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रहा है। वो तुरंत ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास कॉल लगाता है, हैंड हेल्थ रेडियो से कॉल लगाते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि वो शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ही उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद से हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के ख़राब होने की जानकारी डे शिफ्ट सुपरवाइज़र एएम को देता है और एएम सारे वर्कर्स को कहता है कि वो हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के पास ना जाए। और उसके बाद डे शिफ्ट सुपरवाइज़र एक रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को कंट्रोल पैनल के पास लगा देता है, नॉट प्रॉपरली वर्किंग। और यह बात वो यूनिंग सुपरवाइज़र को भी बता देता है हैंडओवर करते समय, अपना शिफ्ट हैंडओवर करते समय वो यूनिंग सुपरवाइज़र को भी बता देता है। डे शिफ्ट सुपरवाइज़र बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि उसको अगले दिन के एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ करना होता है। अब सिनेरियो एक्सीडेंट की तरफ शिफ्ट होता है। यूनिंग सुपरवाइज़र जो कि हाल ही में प्रमोट होकर सुपरवाइज़र बना हुआ है और ये जब हाइड्रोलिक मॉन्स्टर के एरिया के पास होता है तो इसे हाइड्रोलिक मॉन्स्टर काम करते हुए नहीं दिखता है और ये सोचता है कि कई बार शिफ्ट के चेंज होने के बाद ये चीज़ें होती रहती हैं और वो जाके हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को ऑपरेट कर देता है। उसके पास ही बगल वाले सुपरवाइज़र को वो देखता है कि बगल वाला सुपरवाइज़र जब सेफ्टी डिवाइस को ओपन कर रहा है तो उसके ऊपर लाइट जलती है जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी आ जाती है। ऐसा ही सेम ये इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइज़र करना चाहता है और वो हाइड्रोलिक एरिया के पास जाता है और वहाँ पर गेट को ओपन करता है जिससे लाइट जल जाती है। और वो लाइट इसलिए भी जलाना चाहता है क्योंकि कंट्रोल पैनल के ऊपर रखी गई रिपोर्ट पढ़ना चाहता था। जैसे ही वो हाइड्रोलिक गेट खुलता है और उसी समय मॉन्स्टर आगे की तरफ गया होता है, वो पीछे की तरफ बैक करता है। इसमें इवनिंग सुपरवाइज़र का हाथ फंस जाता है। इवनिंग सुपरवाइज़र बहुत देर तक चिल्लाता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन अम्यूज़मेंट पार्क के शोर की वजह से उसे कोई सुन नहीं पाता है। फिर उसे कुछ समय बाद याद आता है कि उसके जेब में हैंड हेल्ड रेडियो है जिससे वो किसी को कॉल लगाता है और वहाँ कॉल लगाता है और हेल्प मांगता है। कुछ समय बाद वो वर्कर आता है जिसने उस कॉल को उठाया होता है और वहाँ से उस इवनिंग सुपरवाइज़र का हाथ मॉन्स्टर के बीच में से निकाल देता है और तुरंत ही हैंड हेल्ड रेडियो से फर्स्ट एडर को कॉल करने की कोशिश करता है। बाद में उसे पता चलता है कि फर्स्ट एडर और एक्सीडेंट के केस को हैंडल कर रहा होता है और वहाँ पे वो नहीं आ सकता। और ये जो वर्कर जो इवनिंग सुपरवाइज़र की मदद करने आया हुआ है, ये उसको तुरंत पास के हॉस्पिटल में लेके जाता है। इस घटना की जानकारी एएम को होती है और एएम इसकी जानकारी सीईओ को देता है। सीईओ तुरंत ही सेफ्टी डिवाइस और हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को बंद करने का ऑर्डर देता है और उसे पैडलॉक करने की बात कहता है। एएम सीईओ का ऑर्डर मानता है और हाइड्रोलिक डिवाइस को बंद करवा देता है और हाइड्रोलिक मॉन्स्टर को बंद करवा देता है और वहाँ पैडलॉक लगा देता है और साथ ही वहाँ नोटिस बोर्ड लगा देता है कि आउट ऑफ ऑर्डर, यानी यह मशीन ऑपरेट करने लायक नहीं है। और साथ ही सीईओ कहता है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन अगले दिन करेंगे। अगले दिन आप वहाँ पर आते हैं और सीईओ आपसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी की जाए। आप उससे पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को कल क्यों नहीं किया गया, तो सीईओ कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी आपका रोल यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र का है। तो वो कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यानी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र की है, लेकिन आप जो है यूनिंग शिफ्ट में काम नहीं करते हैं। और सीईओ नहीं चाहता था कि इस एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो और उनका अवार्ड जीतने का जो चांस हो वो बेकार चला जाए। बाद में सीईओ और एएम सीईओ और बाकी सब जो करते हैं कि हॉन्टेड हाउस जो है सच में हॉन्टेड है, क्योंकि इसके अंदर इसकी हिस्ट्री में ये दूसरा एक्सीडेंट है।